हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हम लोग मंदिर पे आ गए हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। क्या पता आप लोग ये जानते हैं कि आज हम स्पेशल थोड़ा पूजा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद मुझे ये पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शादी से पहले हम लोग ये पूजा अक्सर किया करते थे, लेकिन 12-13 साल हो गए हमको ये पूजा के। शादी के बाद हमने कभी नहीं किया है, तो आज हमको मौका मिला है। तो देखिए, हम सारी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बारीपुर हनुमान जी मंदिर के बाद आज हम लोग का लास्ट दिन है, और आज ही हम लोग को शाम को ट्रेन भी पकड़ना है। तो इस समय जल्दी जल्दी पूजा मतलब फाइनल करके उसके बाद से हम लोग को फटाफट घर जाना है, और घर जा कर के हम लोग को ट्रेन भी पकड़नी है। तो मैं यहीं पे हम लोग खीर बनाने वाला है, तो मैं पूरा ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और देख लीजिए, यहाँ पे ये भगवान जी हैं, और इधर मंदिर। अभी मैं फुल मंदिर आज आप सभी को दिखाने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए आप। मैं शुरू करती हूँ पूजा। हमें पुट्ठी पे कितने साल हो गए आपको ऐसे बनाए हुए? फिर 13-14 साल हो गया। इतने साल तो आपकी शादी तो भी नहीं हुआ होंगे। भैया भैया सो गाइस, हम मंदिर पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए हम ये जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं हमसे जल पाता है कि नहीं जल पाता है, क्योंकि हमने कभी ये जलाया नहीं है। ये मुझे जलाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे जलाना उतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी जलाना, मुझे ये खिरभोजन चढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसे जलाना पड़ता है। ये इसी तरह से गोबर के उपले पर इसको खीर बनाया जाता है, और इसी पर बना करके तब इसे चढ़ाया जाता है। इसमें लकड़ी उकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है, उपले का ही इस्तेमाल होता है। तो मैं सारे ही चीज़ों को मैं घर से अपने ले करके आई हुई थी, और ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, 6-7 बज रहा है। तो मैं सारी चीज़ों को कल ही अरेंजमेंट कर ली थी, और आज मैं सारी चीज़ अपने घर से ही ले करके आई हुई हूँ। और यहाँ पे मैं ये कपूर की सहायता से मैं इसे जलाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं ये जलता है कि नहीं जलता है। और जब ये पकड़ लेगा तो इसी पर एक मिट्टी के पतीले पर हम खीर रखेंगे, और वही भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो पहले तो हम ये बहुत ज़्यादा किए थे, शादी से पहले किए थे, लेकिन 12-13 साल हो गए हमने कभी ये इस तरह का पूजा नहीं किया है। और अभी मुझे ज़रूरत लगी है, तो फिर मैं ये इतने सालों बाद कर रही हूँ। मुझे खुशी अंदर से बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मैं ये पहले करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और अभी इतने सालों बाद कर रही हूँ तो अभी मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर अंदर से ये डर सताया जा रहा है कि पता नहीं ये उपला मुझसे पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। तो पहले तो मैं जब करती थी तो मैं अपने साथ किसी न किसी को ले जाती थी, तो मेरा जला देता था। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। मेरी ननद आई हुई है, और प्रियल बुलबुल कुछ कर नहीं सकते हैं, और वो भी कभी जलाई नहीं है, तो उनसे भी नहीं होगा। और फिलहाल तो कोशिश मुझे ही करना है। देखते हैं क्या होता है, कैसे जल पाता है। भगवान जी की पूजा है, तो आई होप कि ये पकड़ ही लेगा। तो देखिए, यहाँ पे इतने सारे धुआं हो रहा है, और इसी में मैंने ये रख दिया है। और डर तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पता नहीं इतने धुएं में ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट आगे देखते हैं कि क्या होता है। लकड़ी पर जब बनाना होता है तो लकड़ी आसानी से जल जाता है, पर उपले पर बहुत ज़्यादा धुएं होते हैं। और ये इतनी स्वादिष्ट ये खीर होता है, इतनी स्वादिष्ट खीर ये बनता है ना कि क्या ही बताए, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध उपले से बनाया जाता है। इसमें स्वाद 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो गाइस, फाइनली हमने जला तो दिया। बहुत ही मुश्किलों के बाद ये मेरा उपला जला है, क्योंकि उपला जलाने की आदत मुझे कभी भी है नहीं। मैंने कभी भी ये सब काम हम नहीं करते हैं, तो फिर मुझे जलाने बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लेकिन कपूर की सहायता से हमने उपले को जला दिया, और जला करके इस पर रख दे रहे हैं। पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और आग जलने के लिए थोड़ा बहुत हवा की ज़रूरत होती है। हवा थोड़ा सा रहता है तो फिर ये आसानी से पकड़ लेता है।
लेकिन अभी इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी है कि ये बिल्कुल भी पकड़ ही नहीं रहा था, और हमारे पास कुछ हवा करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो ये मैं डाली जो फूल वूल लेकर के आई थी मैं चढ़ाने के लिए, दुकान वाले का है, तो मैं उन्हीं की सहायता से मैं ये जलाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा धुआं भी हो रही है, और किसी तरह से कपूर की सहायता से हमने इसको जला करके रख दिया है। अब देखते हैं कि इसमें कितना ये मेरा सफल होता है मेहनत। पहले शादी के पहले तो हम ये बहुत किया करते थे। हमारे गांव में एक बाबा थे जो मतलब बहुत ही उनकी मान्यता थी। हम लोग उसी के रास्ते से होकर के जब स्कूल जाते थे तो हम लोग के कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को होती थी ना, तो मतलब तुरंत हम लोग बोल देते थे कि हे बाबा हम लोग ये काम मेरा हो जाएगा तो जैसे हम लोग खिरभोजन चढ़ाएंगे। तो उस समय में एक लड़का हम लोग के साथ था, उसी को हम लेकर के जाते थे, तो वही मेरा सब कुछ जला देता था, कर देता था। और फिर अभी मुझे ये करना पड़ा, तो ये सब कुछ मेरे पे अकेले ही हो गया है। यहाँ बुलबुल प्रियल है और मेरी ननद है, तो उन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। तो फाइनली किसी भी तरह से करके मैंने जला तो दिया है, देखते हैं आगे क्या हो। गाइस देख लीजिए, फाइनली हमारे दूध में थोड़ा थोड़ा उबाल आ रहा है। अब लग रहा है कि हो जाएगा, वरना हम तो एकदम आशा ही छोड़ दिए थे कि पता नहीं हम लोग से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली देखिए दूध में उबाल आ रहा है। अब हमारा खिरभोजन चढ़ जाएगा। क्या करिए, अब लग रहा है बहुत खुशी हो रही है कि अब लग रहा है कि हो जाएगा। क्या डर रहे तो उसी समय से पता नहीं कि दूध भी उबल पाएगा कि नहीं उबल पाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि हो जाएगा। कपूर थोड़ा बचाइए अगरबत्ती जलाने के लिए। बहुत काफ़ी टाइम हो गया था मुझे ये किए हुए, तो इसलिए हम भूल भी गए थे और बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं गोइठी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे उठ रहे हैं तो हमको चक्कर आ रहा है। हमारे लिए ऑटो भी आ गई, देखिए जिधर जा रहे उधर ही धुआं आ रहा है। इतनी मेहनत की है, इतना आँख में धुआं लगा है पहली बार। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को यहाँ पे आए हुए हैं। बुलबुल और इनकी बुआ को भूख लग गई है, तो गए हैं लोग दुकान देखने की, यहाँ कुछ खाने के लिए मिल रहा है कि ना। अभी सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर गए हैं लोग, और मैं यहाँ पे अपना भोजन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छे से अब उबाल आ रही है। मैं तो अंदर से एकदम डर गई थी कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि फाइनली बन जाएगा। और जब तक इसमें से दूध उबल करके बाहर ना निकल जाए तब तक ये शुभ नहीं माना जाता है। जब बाहर गिर जाता है तभी माना जाता है कि ये मतलब चढ़ गया भगवान जी को। तो लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा अब। तो गाइस ब्लॉग में आप बने रहिए। आज आखिरी दिन है यहाँ का, तो मैं आज पूरी मंदिर आप सभी को दिखाने वाली हूँ। और यहाँ के महाराज जी जो है उनसे भी आप सभी को थोड़ा सा मिलवाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कैमरा ऑन करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी एक झलक आप सभी को दिखाएं। पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए। यहाँ पर मैंने सुना है कि हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूरी होती है। ये इच्छा पूर्ति मंदिर इसको माना ही जाता है। तो मैंने भी जो भी इच्छा रखा है, देखते हैं भगवान हमारी भी इच्छा सुनेंगे। काफ़ी हद तक सुधार है प्रियल में। मेरी तो श्रद्धा भाव भक्ति यहाँ से बहुत ज़्यादा ही लगाव हो चुका है इस मंदिर से, और मैं पूरी जीवन शायद मैं इन हनुमान जी की भक्त बनी रहूँगी। चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए।
गया, बन गया। अब एक और बाबा है, उनको ले जा करके चढ़ा दे रहे हैं ये भोजन। उसके बाद से अंदर चलेंगे। अभी महाराज जी से हम लोग को मिलना है। तो गाइस फाइनली हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। देखिए आप सभी यहाँ के मंदिर किस प्रकार से है और भगवान जी से आस्था आप सभी भी लगाइए। बहुत ही ये सिद्धिपीठ हनुमान मंदिर है, जो कि बहुत पहले तो उतना ज़्यादा नहीं बना था, पर अब बहुत ही अच्छा बन चुका है, बहुत ही अच्छा हो गया। और यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा ही हमें सुनने को मिल रही है। मैं देवरिया तो काफ़ी दिनों से मैं रहती हूँ, मैं सबके मुँह से बहुत सुनती थी, पर मैं यहाँ कभी आई नहीं थी। अभी प्रियल को लेकर के मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ, लेकिन पहली बार आने में मुझे यहाँ से इतना लगाव हो गया है कि मैं तो अब बार बार यहाँ आऊँगी। और यहाँ पे हम महाराज जी से मिलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने कॉल किया था कि आप लोग बैठिए, हम 10 मिनट में आ रहे हैं। तो ये बुआ है, बुलबुल है, अभी ये उनका ही रूम है, उनका ये पर्सनल रूम है। यहीं पे ये आसन उनका लगा हुआ है, यहीं पे ये बैठते हैं और बाकी जितने भी लोग रहते हैं वो सब उनके आगे बैठे रहते हैं। यहाँ बहुत आसानी से कोई नहीं आ पाता है, उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हम किसी भी तरह से नंबर लगा करके उनके पास आए हुए हैं। तो जब तक वो नहीं आए हैं तब तक तो हम लोग सुबह से ही आए हुए हैं, वैसे ही थक गए हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ उनके रूम में AC वगैरह चल रहा है, तो बहुत ही आराम से हम लोग बैठे हुए हैं, तब तक वेट कर रहे हैं। और जब तक अभी वो आए नहीं हैं तब तक हमने 1-2 रील्स भी यहाँ पे बना लिया। क्या करें, बैठ करके हम लोग बोर ही हो रहे हैं। तो आपस में हम लोग ने बहुत सारे बुलबुल फ़ोटो क्लिक कर रही है और हमने भी 1-2 अपना रील्स बना लिया। ये भी करना ज़रूरी है, जहाँ समय मिलता है वहाँ थोड़ा सा कर लिया जाता है। हम लोग पहुँच गए हैं घर पे और इतनी ज़्यादा बाप रे धूप लगी है, इतनी धूप लगी है ना कि क्या बताए। एकदम दोपहर में 2 बज रहा है, 2 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। एकदम मन इतना थक गया है ना कि क्या ही बताएं। और आज जानते हैं, आज हम लोग को ट्रेन भी छोड़नी पड़ गई। टिकट किया हुआ ट्रेन अभी मैं इनके पापा को बोल करके मैं कैंसिल करवाई हूँ। अब आज हम लोग नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, क्योंकि वो महाराज जी आज रुकने के लिए बोल दिए हैं कि नहीं आज 1 दिन के लिए आप रुक जाइए। तो फिर मना भी नहीं कर सकती थी, उनके बातों को समझ में नहीं आया कि कैसे मैं उनको मना करूं। फिर मानना पड़ा। चलो सोचे कि चलो कैंसिल ही कर देते हैं। अभी ट्रेन गई नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। कुछ तो नुकसान हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं कल भर। तो फिर कल की ट्रेन होगी हम लोगों को। कल भी अभी हम लोग को जाना है वहाँ पे, तो कल मिल करके उसके बाद से बोले हैं कि कल मिल लीजिए हमसे, और मिलने के बाद से तब आप निकलिए। तो सोचे कि चलो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर ही देते हैं। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अब हम इसके बाद से अब आराम करेंगे। अब कुछ भी बोलने करने की हिम्मत नहीं है मेरे में, बस थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद से मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम आप सभी जरूर से लिखिएगा। आप सबकी भी इच्छा इसी तरह से पूरी होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।